कंप्यूटर क्लासेस। दिस इज़ माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको रोज़ 4 तारीख से समझा रहा हूँ वो आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं, या वो जानकारी आपके काम भी आती है या नहीं, या अगर मेरी आवाज़ साफ साफ तेज ना सुनाई दे रही हो तो इस बार के मतलब आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको गलती लग रही है मेरे बारे में, आप उस बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे आवाज़ साफ नहीं आती या कुछ नहीं आती या समझ में नहीं आता कुछ, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये मैं आपको यूँ दिखा रहा हूँ कि जिससे मैं जो कोचिंग सेंटर में पढ़ के आ रहा हूँ उससे मुझे भी फ़ायदा मिले और किसी दूसरे को भी इसकी बात की जानकारी मिले। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा टेबल। जैसे मैं आपको कल से बता रहा हूँ भाई टेबल क्या चीज़ है। तो आज जैसे मैंने सीखा, आज मैंने बनाना सीखा टेबल। पहले मैंने टेबल ड्रॉ पे, सपोज करो कंप्यूटर स्कीम है, यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ करा। ड्रॉ टेबल पे ऑप्शन पे जाके, ऑप्शन तो मैंने आपको कल बताए थे, ऑप्शंस तो मैंने आपको कल बताए थे। डॉट टेबल, इंसर्ट टेबल। तो आज मैंने टेबल बनाना सीख लिया। तो मैं डॉट, सपोज करो सपोज करो ये कंप्यूटर सपोज करो ये कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर टेबल बन गया। अब मैंने इसके अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब उसमें क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप टेबल पर कुछ भी काम कर रहे हो तो जैसे आपने मान लो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, तो आप पहले उसे सेव कर लो। इससे बताएं क्या फ़ायदा होगा। जैसे कभी अगर आपने फॉर्मेट सेव कर लिया, सब कुछ लिख लिया, पर जब आपका मैटर सेव करने का टाइम आया तो लाइट भाग गई, तो इससे क्या होगा, अगर आप कुछ भी सेव नहीं करोगे तो आपको सारा फॉर्मेट दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा और सारा टॉपिक दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर आपने डॉट टेबल बना लिया तो सबसे पहले उसका ये जो बनी हुई चीज़ है, जैसे बना लिया तो उसे सेव कर दो आपने। अब तो उससे क्या फ़ायदा होगा, लाइट चली भी जाती है काम करते करते तो आपका फॉर्मेट पहले से ही तैयार होगा और मैटर रह जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप पहले सेव कर देते हो वो रह जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि टेबल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल टॉपिक में काम करते हुए हमेशा पहले फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाती तुरंत उसे सेव कर दो। उससे क्या होगा, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर लाइट चली भी जाए मैटर को सेव करते टाइम, तो अगर आप दोबारा कंप्यूटर जब रीओपन करोगे तो आपका फॉर्मेट आपको पहले से बना बनाया मिलेगा। आपको सिर्फ टॉपिक दोबारा लिखना पड़ेगा, इससे आपको कम मेहनत लगेगी। मेरे साथ भी आज कोचिंग क्लास में ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर आता है आपका, जैसे जैसे मैं आपको 4 तारीख से रोज़ बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। जैसे वही वर्ड आर्ट, कवर पेज, ब्लैंक पेज, कवर पेज, कवर कवर पेज, ब्लैंक पेज, कवर कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, टेबल। तो उसमें एक चीज़ और होती है, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दूंगा। मान लो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो, सबसे पहले आपने लिख दिया, आपने स्क्रीन पर लिख दिया। अब ऐसा है कि आपको बीच में कोई चीज़ लिखनी थी, आप वो लिखना भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बीच में वो चीज़ लिखनी है पर आप वो लिखना भूल गए, तो आप एक काम करो, टैक्स रैपिंग पर क्लिक करो। उसमें जैसे आप टैक्स रैपिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस लिखे आ जाएंगे, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन बॉटम, इन। अगर आप इन बॉटम इन बॉटम ऑफ मैटर पे क्लिक कर दोगे तो जो आप लिखना भूल गए बीच में, वो बॉटम पे क्लिक कर दिया, बीच में लिखा हुआ आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके आगे पीछे ऐसे। तो कभी अगर ऐसा भी हो जाए कि आप कोई चीज़ लिखना बीच में भूल गए हो तो टैक्स वार्पिंग पे जाके उसे इन फ्रंट ऑफ, इन बॉटम ऑफ ऐसे सेट करोगे तो सारी चीज़ उसमें अपने आप आ जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, मान लो जैसे आपको टेबल डिलीट करना है, मान लो एक टेबल आपने बनाया, समझो जैसे ये टेबल आपने बना दिया, अब मान लो ये पूरा ही टेबल गलत है, तो आप उसे, अब आप यूँ बताओ आप उसे डिलीट कैसे करोगे। उसका भी एक अच्छा तरीका, कभी ऐसा हो जाए तो स्क्रीन पर एक लियोट का ऑप्शन होता है, LAYOUT, लियोट पे क्लिक करा, वहाँ पर लिखा आ जाता है डिलीट रोज डिलीट टेबल। अगर आप लियोट पे क्लिक करके उन सारे ऑप्शन पे से डिलीट टेबल कर दोगे तो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर आप टेबल पे काम करो, टेबल डिलीट करना हो तो लियोट पे जाके वहाँ पे डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स और डिलीट टेबल्स आ जाता है। डिलीट टेबल्स पे क्लिक करो, आपका जो टेबल गलत है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे सपोज करो ये कंप्यूटर का वो है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है। ठीक है, अब मान लो ये नंबर लिखे हैं, अब इन नंबर्स के ऊपर ये लिखा है, जैसे 1 के ऊपर परसेंट लिखा है, उनके ऊपर डिवीज़न लिखा है। अब मान लो आप कुछ काम कर रहे हो किसी भी चीज़ पर MS वर्ड में, अब आपको ये परसेंट का निशान चाहिए, है ना, और 1 है। अगर आप
इसे प्रेस करोगे तो परसेंट का निशान नहीं आएगा, खाली 1 आ जाएगा, तो आपको खाली ये चाहिए। तो आप क्या करोगे उसमें ध्यान रखो, हमेशा शिफ्ट दबाओ और शिफ्ट दबाओ और शिफ्ट दबाओ और ये दोनों दबा दो। अगर आप शिफ्ट और ये दोनों दबा दोगे, है ना, तो उससे फिर आपको खाली ये साइन मिल जाएगा। तो कभी अगर नंबर के ऊपर जो साइन लिखे हो, अगर आपको वो चाहिए हो, तो कुछ नहीं करना, शिफ्ट दबाओ और वो नंबर और साइन इसे दबा लो, खाली वो साइन आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे टॉपिक, वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आवाज़ साफ नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हो। यू मत सोचना कि भाई जिसने बताया तो बुरा लगेगा। अगर मुझे मेरी कमी पता चलेगी तो मैं आपको और भी अच्छे से बता पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर आदमी इस वीडियो को देखे और इसे सब्सक्राइब करे और मेरे चैनल का पूरी दुनिया में नाम हो। और एंड वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। टुमारो इज़ अ संडे एंड कोचिंग सेंटर इज क्लोज, सो टुमारो देयर विल बी नो क्लास because tomorrow is a Sunday, and I will promise that I will shall come with new topic on Monday 11 अप्रैल। तब तक के लिए शुभरात्रि, गुड नाइट, सभी को मेरी तरफ से अच्छा दिन हो, सबके साथ अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, थैंक यू।